एक पार्ट हम देख चुके, आज इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज वहाँ पे आपको कई सारी टर्म्स जो है वो दी गई हैं। जो आपका सेगमेंट है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, तो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के अंडर जो 10 नंबर का आपको दिया गया है, ये टर्म्स पे आपको सवाल जो है वो पूछे जाएंगी, वो हम देख रहे थे। अल्फ़ाबेट वाइज बी देखा हमने, ए देखा हमने, बी देखा, ठीक। नाउ उर्दू टर्म्स देख रहे हैं, उर्दू का सेकंड पार्ट है, चलते हैं आगे। अच्छा, ये हमने देख लिया था, ये भी देख लिया था, ये भी देखा था, ये भी चलें। नाउ ये लीगल प्रोसेसेस भी देख लिए थे, प्रॉपर्टी लॉज। नाउ आज देखेंगे हम आगे, इसके आगे, ठीक है। ये भी देख लिया था, प्रॉपर्टी लॉ भी देख लिया था। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट लीगल प्रोसीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोई सा भी कोर्ट हो, तो वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कई कामकाज होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, ठीक है, लीगल कामों के बीच जो यूज़ किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड ये टर्म्स है, ठीक है। नंबर 1 है आपका दरख्वास्त, ठीक है। दरख्वास्त आप सभी को पता है, दरख्वास्त करना या कुछ करना। दरख्वास्त का मतलब है पिटीशन डालना। पिटीशन डालना का मतलब कि एक रिक्वेस्ट डालना, ठीक है। कोर्ट के सामने हम पिटीशन डालते हैं, तो कोर्ट के सामने क्या डालते हैं, दरख्वास्त डालते हैं। ये बात याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फर्द-ए-जुर्म। फर्द-ए-जुर्म दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कभी भी कहीं भी अगर कोई जुर्म होता है, जुर्म यानी कि क्राइम कोई होता है, ठीक है। इस क्राइम को सबसे पहले फाइल कहाँ पे किया जाएगा, FIR के रूप में पुलिस स्टेशन के सामने, ठीक है। एक बंदा जाएगा पुलिस स्टेशन में और पुलिस को सारी बातें बताएगा, जनाब ऐसी ऐसी बात है, इस बंदे ने मेरे घर में चोरी कर ली है, डकैती कर ली है, मुझे लूट लिया है, या थप्पड़ मारा है, या डिफेम किया है, कुछ भी किया, तो FIR जाएगी पुलिस के पास। नाउ पुलिस अब इसके केस को कोर्ट में पेश करेगी, अब ठीक है। तो एक पुलिस क्या करेगी, इस एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसमें पार्टीज का नाम लिखा जाएगा कि भाई इसने मुकदमा जो है वो दायर करना है, मुकदमा ये करना चाहता है, किस बंदे पे करना चाहता है, इस B बंदे पे करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, उसमें सब चीज़ें लिखी जाएगी। और इसके चलते कौन सी दफ़ा जो है, कौन सी दफ़ा इसके ऊपर लगेगी, वो सारी की सारी बातें इस शीट के ऊपर लिखेगी। इंग्लिश में इस शीट को बोलते हैं चार्ज शीट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, चार्ज शीट। पुलिस को ये कोर्ट में चार्ज शीट फाइल करनी होती है जल्दी से जल्दी, और इसी को उर्दू में बोलेंगे फर्द-ए-जुर्म, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है आपके पास गवाही। गवाही आप सभी को पता है, टेस्टिमनी, गवाही दोस्त होते हैं, गवाह होते हैं जो लोग गवाही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हलाफनामा। नेक्स्ट है हलाफनामा। हलाफनामा क्या है दोस्तों, एक एफिडेविट है। एफिडेविट क्या होता है दोस्तों, नोटरी होता है, कोर्ट में आपने अक्सर गए होंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या आपको कोई लोन लेना है, तो समटाइम्स ये एजेंसीज आपको बोलती हैं कि कोर्ट से एक आप एफिडेविट बना के लेके आएँ, ये डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बना के लेके आएँ, और इसमें सारे डिटेल्स वगैरह आपकी लिखे, और नीचे आपके दस्तखत होते हैं कि हाँ भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने वो सही है, और मैं ये काम करना चाहता हूँ, वट। तो वो जो एफिडेविट होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हलाफनामा। नेक्स्ट है आपके पास पेशी। भाई कोर्ट में पेशी है मेरी, ठीक है, चलो, तो वो पेशी को क्या बोलेंगे जी, हेयरिंग। मेरी हेयरिंग है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझ पे कोई केस है और मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे कोर्ट ने समन किया है, मुझे कोर्ट में बुलाया गया क्योंकि मेरे अगेंस्ट FIR है, तो मेरी क्या हुई, कोर्ट में पेशी होगी, ठीक है। गाना भी है, पंजाबी गाना भी है, मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वो पंजाबी गाना है, जोरा रंधावा करके सिंगर है, वो बोलता है हाई कोर्ट पेशी जट दी, सील हो गया चंडीगढ़ सारा। तो मतलब कि हाई कोर्ट में मेरी पेशी है, चंडीगढ़ पूरा सील हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हेयरिंग का मतलब क्या हो गया, पेशी हो गया। नेक्स्ट है आपकी तारीख का मतलब भी आपको पता है दोस्तों क्या है, डेट। समटाइम्स हम बोलते हैं पेशी है, समटाइम बोलते हैं मेरी तारीख है, ठीक है। डोगरी में बोलते रहते हैं भाई तरीक है, मेरी तरीक है, कोर्ट में जाना मैंने, मेरी तरीक है उधर, ठीक। तो तारीख मतलब वो जो हेयरिंग की डेट है ना, जब आपको बुलाया गया और आपको पेश होना है, वो उसको बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वादा मुआफ गवाह। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ रखा है, वादा का मतलब प्रॉमिस, ठीक है। मुआफ का मतलब आपको मुआफ़ी दे दी जाएगी, और गवाह तो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है, गवाह जो बंदा होता है, ठीक। ये कब होता है मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए कोई केस है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में A B C और D
इन 4 बंदों को उठा लिया जाता है। ठीक, समटाइम्स आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, इस ए को बुलाती है पुलिस, ठीक है, और कोर्ट भी बोलती है आप एक काम करो, आप सरकारी गवाह बन जाओ, आप क्या बन जाओ, सरकारी गवाह बन जाओ। सरकारी गवाह बन के एक्चुअल फिगर हमें बता दो क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार है, ताकि जो सही मुजरिम है उस तक पहुंचा जा सके और उसको सज़ा जो है वो मिल सके। तो इस बंदे को क्या बना दिया जाएगा, गवाह बना दिया सरकारी। तो इसको बोला जाएगा कि हम क्या करेंगे, आपको मुआफ़ी जो है आपके इस क्राइम में आपको माफ़ी प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे माफ़ी? बिकॉज आप मतलब असली मुजरिम तक पहुंचने में हेल्प कर रहे हो, हमारी गवाही आप बन रहे हो, तो हम आपको माफ़ करेंगे। इसको बोलेंगे वादा मुआफ़ गवाह। भाई वादा किया है, इसको मुआफ़ी दी जाएगी, वादा मुआफ़ गवाह। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अभी कुछ टर्म्स है जो कि बिजनेस और कमर्शियल लॉ से रिलेटेड टर्म्स है दोस्तों। ठीक है, नंबर 1 है आपका कारोबार। कारोबार सभी को पता है क्या होता है, कारोबार का मतलब होता है बिजनेस, कारोबार का मतलब होता है बिजनेस। नेक्स्ट है दोस्तों आप उसके बाद आपका मुआहिदा, ठीक है, या फिर इकरारनामा। ठीक है, मुआहिदा, मुआहिदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इकरारनामा का भी मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ए और बी, 2 बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। या फिर फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको भाई 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और ये बंदा मुझे 1 लाख के 1,10,000 रुपये देगा 1 महीने के बाद, तो इनका आपस में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो मुआहिदा हो गया। ठीक है, इकरारनामा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दिवालिया। दिवालिया, भाई दिवालिया निकल गया इस बंदे का। दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट वो बंदा होता है कि जिसके जो डेट होते हैं, जो इस पे कर्ज होता है, जब ये चुका नहीं पाता और इसके बैंक में पैसा खत्म हो जाता है, ना ये अपने डेट नहीं चुका पाता, तो आप देखेंगे कोर्ट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या बैंक को बैंकरप्ट घोषित कर देती है, मतलब उसका दिवालिया निकल जाता है, तो दिवालिया हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हिस्सा। हिस्सा तो आपको पता ही है भाई, शेयर होता है। ठीक है, शेयर फॉर एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, ठीक, तो इस कंपनी की जो शेयर्स है वो 100% है, किसी के पास 25% है, तो इसके पास कितना परसेंट हिस्सा आ गया जी उसका, तो आप बोलेंगे 25% हिस्सेदार है ये। हिस्सा का मतलब शेयर। ठीक है, इसका मतलब शेयर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका टैक्स तो दोस्तों आपका टैक्स ही होता है यूजुअल। इसको आप उर्दू में अगर आप देखेंगे तो लगान भी बोल सकते हैं, उर्दू में आप इसको लगान भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कर बोल देते हैं जैसे। नेक्स्ट है दोस्तों लाइसेंस, तो लाइसेंस ही है। नेक्स्ट है आपकी पेमेंट को बोलते हैं अदायगी, अदा करना, किसी चीज़ को अदा करना, चुकाना। तो पेमेंट जब हम देते हैं, ठीक है, पेमेंट मतलब ये फॉर एग्जांपल के लिए आपको किसी को 1,000 रुपये देने हैं, तो ये 1,000 क्या है, अदायगी है। ठीक है, 1,000 क्या है, अदायगी है। और आप जो 1,000 दे रहे हो तो आप बोलेंगे मैंने 1,000 रुपये अदा किए हैं, और ये जो पेमेंट है ये अदायगी है, याद रखना, अदायगी, समझ के, अदायगी। नेक्स्ट है आपकी वसूली तो समझते हैं भाई, रिकवरी करना। फॉर एग्जांपल के लिए बैंक है, बैंक का काम लोन देना है, बैंक ने इस ए पर्सन को लोन दिया है, ठीक ना, ये बंदा लोन नहीं चुका रहा है, ना ये दे रहा है, तो इस ए बंदे की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको बेच के बैंक अपना पैसा क्या करेगा, वसूल करेगा, यानी कि रिकवरी करेगा। जो पैसा, किसी भी चीज़ की रिकवरी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने कार लोन लिया था, अब ये चुका नहीं रहा है, तो बैंक इसकी कार को ले जाएगा और इस कार को ऑक्शन कर देगा, वहाँ से वो पैसा कमाएगा। ठीक है, तो वसूली मतलब रिकवरी। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल एक्शंस करना, लीगल काम करना। पहला लीगल एक्शन है मुकदमा दायर करना। मुकदमा आपको पता है दोस्तों, केस। दायर का मतलब है रजिस्टर करना, फाइल करना। ठीक है, तो मुकदमा दायर करने का मतलब टू फाइल ए केस दोस्तों। बोल रहे किसी को भी ऑफिशियली आप कोर्ट में लेके जाएंगे। नेक्स्ट है जी सजा देना। सजा आपको पता ही है दोस्तों क्या है, सेंटेंस है। बंदा कोई क्राइम करेगा, कोई जुर्म करेगा और उसका मुकदमा जो है कोर्ट में दायर किया जाएगा। नाउ जब कोर्ट देखेगा ये बंदा गिल्टी है तो इसको सजा मिलेगी, सजा। नेक्स्ट है आपके पास अपील करना, तो आपको पता ही है दोस्तों, अपील कर लेते हैं। ठीक है, अपील कब होती है, जब एक लोअर कोर्ट का फैसला आपको सेटिस्फाई नहीं करता, फिर हम उस हायर कोर्ट में जाके एक अपील कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई हम इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो अपील की जाती है हायर कोर्ट में। नाउ दोस्तों कुछ अब लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेंगे। ठीक है जी, लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म्स अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। चलो, नंबर 1 है मजदूर का मतलब दोस्तों वर्कर, लेबर। तनख्वाह, सैलरी, सिंपल है। मुआहिदा, मुलाजमत,
मुहाइदा मुलाजमत दोस्तों, मुहाइदा मुलाजमत, मुहाइदा हम पीछे भी पढ़ के आए, एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और मुलाजमत मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी है, ये है XYZ, इस कंपनी में मैं XYZ में क्या करता हूँ, नौकरी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बीच में और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको बोलेंगे मुहाइदा मुलाजमत, ठीक है जी। चले जी, नेक्स्ट आपके पास छुट्टी का मतलब लीव होता है भाई, संडे को हमारी छुट्टी होती है जैसे, है ना। चलो वो हो गया। नेक्स्ट है तंजीम क्या होता है दोस्तों, कोई भी यूनियन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप बोल सकते हो, वो होता है तंजीम। नेक्स्ट है हड़ताल आपको पता है स्ट्राइक है। काम के औकात, ठीक है, काम के औकात, यूजुअल औकात जो है, ये आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, औकात। यूजुअल हम औकात को यूज़ करते हैं, उर्दू वर्ड को, किसी की हैसियत को बताने के लिए, लेकिन दोस्तों टाइम के लिए, आवर्स के लिए भी औकात वर्ड यूज़ किया जाता है उर्दू में, याद रख लेना, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स, काम के औकात, ठीक है जी। काम के आप बता सकते हैं कि काम के क्या औकात है, यानी कि वर्किंग आवर्स बताएं, सुबह से लेके शाम तक कितने बजे, तो काम के औकात क्या है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मुलाजिम जो है मतलब एम्प्लॉय, साथ में देख लो दोस्तों अज्र, ठीक। जो बंदा काम करता है, जो बंदा काम करता है, काम करने वाला मुलाजिम है, और काम करवाने वाला यानी कि नौकरी देने वाला जो बंदा है वो है अज्र, एम्प्लॉयर। थोड़ा सा याद कर लेना दोस्तों, मैं अच्छी खासी कवरेज आपकी कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी वास्ट कवरेज जो है वो हो जाए, बिकॉज आपको पता है एग्जामिनेशन का कोई नहीं पता, लेवल जो है उसका भी कोई नहीं पता, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग सम टाइम मुझे देख रहा था, एक कमेंट भी बोल रहा था कि सर आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, ये कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं है। तो मेरे भाई ऐसी टर्म्स पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी, तो आपका क्या जा रहा है, आप पढ़ लो ना, इतनी भी मुश्किल है नहीं है, इतनी मुश्किल है नहीं है ये, ठीक है। चलो, तो इधर कोडिंग तो कर नहीं रहे हम, तो ईजी तो है, पढ़ो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। चलते हैं भाई नेक्स्ट। नाउ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम, ठीक है दोस्तों। एक बंदे को कोर्ट में लेके गए, ठीक। मान लो इसने कोई क्राइम किया है, इसने कोई क्राइम नहीं किया। अगर इसने जो क्राइम किया है उसको ये एक्सेप्ट करता है कि भाई जी मैं मानता हूँ, तो उस जुर्म को इसने क्या कर दिया, इकरार कर दिया। इकरार का मतलब है एक्सेप्ट करना, तो इस जुर्म का इकरार कर दिया, कॉन्फेस कर लिया, कन्फेशन। जुर्म का इनकार भी कर सकते हैं, मतलब डिनाइल ऑफ क्राइम, कि मैंने ये क्राइम नहीं किया, ठीक है। जमानत पर रिहा करना, रिलीज ऑन बेल, जमानत आपको पता है बेल होती है। कैद, इम्प्रिजनमेंट, ऑफ कोर्स कि बंदा कैद में है, ठीक है। अब इसको जेल हो जाएगी इसको 5 साल के लिए, तो हम बोलेंगे वो बंदा क्या है, वो बंदा कैद में है, 5 साल के लिए कैद में है। सज़ा, पनिशमेंट। पुलिस तहवील का मतलब दोस्तों होता है कस्टडी, हिरासत में, ठीक है, हिरासत में ले लेना। तो पुलिस की कस्टडी में होना यानी कि पुलिस स्टेशन ने इसको अपने पास रखा हुआ है लॉकअप में, क्योंकि इंटेरोगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है। फिर पुलिस से निकलेगा तो इसको कोर्ट जो है वो जेल में भेज देगा, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट जेल हो सकता है, फिर वो सेंट्रल जेल हो सकता है, स्टेट जेल हो सकता है, वहाँ पे भेजेगा। तो पुलिस तहवील और जुडिशियल कस्टडी, अदालती तहवील, ठीक है। ये पुलिस हो गया, ये अदालती तहवील हो गया दोस्तों, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड कुछ, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, ठीक। पहला है बुनियादी हकूक। दोस्तों एक वर्ड आपने सुना होगा, हक। आपने एक वर्ड सुना होगा, हक। हक मतलब एक राइट, हकूक मतलब ज़्यादा राइट। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल मतलब बुनियादी, बेसिक। आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। आइन अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। शहरी हकूक इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तो यानी कि सिविल राइट्स, ठीक है। आज़ादी आपको पता फ्रीडम है। बराबरी, इक्वालिटी। इंसाफ, जस्टिस। तहफ़्फ़ुज़ जो है दोस्तों ये है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना किसी को। ये सिंपल है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है दोस्तों लीगल रेमेडीज़ मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई पंगा होता है, आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट से आपको कई सारे सोल्यूशन, कई सारे रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं दोस्तों। नंबर 1 है अजाला करना का मतलब रेड्रेस करना, एक प्रॉब्लम को, एक ग्रीवियंस को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल आपको जब कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके मसले का अजाला कौन करेगा भाई, कोर्ट करेगा। तो कोर्ट में जाएंगे तो आपकी ग्रीवियंसेस को रेड्रेस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हर्जाना का मतलब कॉम्पेंसेशन। हर्जाना का मतलब क्या होता है, कॉम्पेंसेशन।
कॉम्पनसेशन का मतलब ये, अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए इसको थप्पड़ मार देता है, ठीक। अब ये जो बी बंदा है ए के अगेंस्ट केस करेगा, तो कोर्ट इसको ये बोलेगा भाई आपने इसको थप्पड़ मारा, आपने इसके अगेंस्ट क्राइम किया है, तो आप इसको कॉम्पनसेशन में चलो जी 5,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो कॉम्पनसेशन में, ठीक है जी। तो कई तरीके की कॉम्पनसेशन हो सकती है। गवर्नमेंट को भी बोला जाता है समटाइम्स कॉम्पनसेशन दे दो भाई लोगों को। मान लो गवर्नमेंट ने लैंड किसी की छीन ली है, तो कोर्ट में केस लगेगा, तो गवर्नमेंट को बोला जाएगा आप इसकी कॉम्पनसेशन दे दो भाई, ठीक है। जो इसका नुकसान हुआ है वो हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई आपका हुक्म इम्तनाई। दोस्तों इम्तनाई का मतलब होता है प्रोहिबिट, टू स्टॉप। हुक्म का मतलब होता है कमांड देना। तो जब कोर्ट किसी को कमांड करता है, किसी को प्रोहिबिट करता है, किसी को काम ना करे वो काम, इंजंक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोहिबिशन। तो हुक्म दे दिया टू नॉट डू समथिंग, किसी को वो काम ना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी ये ए है, ये बी है, ये आपस में पड़ोसी है। ये ए जो है अपनी पावर का यूज़ करके इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, तंग करता है, और मान लो जी इनके घर के आसपास दंगा फसाद भी करता है, कुछ भी करता है। तो ये कोर्ट में चले जाता है इसका मुकदमा, तो दोस्तों वहाँ से आएगा हुक्म इम्तनाई, कि वहाँ कोर्ट इसको क्या करेगा, ए को प्रोहिबिट कर देगा, भैया आप ऐसा काम ना करो, अगर आपने ऐसा काम किया तो हम आपको फिर मुकदमा चलाएंगे, आपको जेल में भी लेके जा सकते हैं। तो हुक्म इम्तनाई। नेक्स्ट है दोस्तों दावा करना। दावा का मतलब है क्लेम करना। क्लेम आप किसी भी चीज़ पे करते हो, भाई मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, तो मैं जाके उधर अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम करूंगा, जी मेरा हक बनता है इस पे। एतराज, ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है। दस्ती का मतलब होता है दोस्तों मैनुअल, हाथ से दस्ती, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल के लिए मैनुअल ऑर्डर, तो ये हाथ से बना हुआ एक ऑर्डर, मैनुअली मैंने आपको कोई चीज़ दी, ठीक है। कोई समन आया कोर्ट का समन आया, ठीक है जी, वहाँ से पोस्ट ऑफिस आया और आपको समन वो बाय हैंड पकड़ाता है दोस्तों, ठीक है। तो बाय हैंड जो काम है उसको बोलते हैं दस्ती, याद रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों नुकसानात का मतलब डैमेजेस। वो कई भी तरीके के डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी को डैमेज हो गया, घर को डैमेज हो गया, ठीक है, किसी ने अपनी गाड़ी तोड़ दी आपकी, तो वो क्या हो गया, आपका नुकसानात हो गए। तो ये वर्ड हम जो डैमेज वर्ड यूज़ करेंगे उसको नुकसानात कोर्ट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, बैन अल अक़वामी कानून एंड बैन अल अक़वामी अदालत। दोस्तों बैन अल अक़वामी का मतलब दोस्तों हो गया इंटरनेशनल, कानून का मतलब हो गया लॉ। तो बैन अल अक़वामी कानून हो गया इंटरनेशनल लॉ, बैन अल अक़वामी अदालत हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नीदरलैंड्स में है, आपको पता है हेग में, हेग सिटी में है, ठीक। नेक्स्ट है आपका पनाह गाजीन। दोस्तों इसका मतलब है रेफ्यूजी। फॉर एग्जांपल के लिए भाई बांग्लादेश में भी आपको पता है बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वॉर चल रही है, सपोज तो बांग्लादेश के लोग जो है इंडिया में आ जाएंगे, तो इंडिया में जब आने के बाद इनको क्या बोलेंगे, रेफ्यूजी। तो उर्दू में वर्ड यूज़ किया पनाह गाजीन बोलेंगे, ठीक है। सिफारतकारी मतलब डिप्लोमेसी, दोस्तों याद रख लेना, डिप्लोमेसी का मतलब ये है इंडिया, यहाँ पे देखेंगे इंडिया बाहर के मुल्कों के साथ, फॉर एग्जांपल के लिए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, यूएस के साथ, यूके के साथ, ठीक है, जो इसके रिलेशंस होते हैं वो थ्रू डिप्लोमेसी चलते हैं, ठीक है। और वो जो एम्बेसडर होते हैं उनको डिप्लोमैट्स बोलते हैं, ठीक है, डिप्लोमैट्स बोलते हैं, जो इंडिया की तरफ से इंडिया की बातें इधर यूएस गवर्नमेंट के साथ में करेंगे, उनको बोलते हैं सिफारतकारी, ठीक। बैन अल अक़वामी तंजीम दोस्तों पीछे भी पढ़ के आए थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है तंजीम। और हकूक इंसानी का मतलब दोस्तों ह्यूमन, एंड हकूक का मतलब राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट दोस्तों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहला है मुकदमा दायर करना, तो फाइल ए केस, सिंपल है। इश्तगासा एंड दिफा। दोस्तों इश्तगासा फॉर एग्जांपल के लिए कोर्ट में एक पंगा चल रहा है, केस चल रहा है, तो दोस्तों केस दो बंदों में भी चलता है, एक और बी में, ठीक है जी। जो बंदा केस को फाइल करता है, ठीक है, जिसे हम प्लेंटिफ भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम कंप्लेनेंट भी बोलते हैं, इसने मुकदमा इसके अगेंस्ट कोर्ट में दाहिर किया है, ठीक है, ठीक है।
दूसरा, ये बंदा, अब इसके ऊपर मुकदमा हो गया, ये बंदा अपने आप को डिफेंड करेगा तो इसको डिफेंडेंट बोलेंगे, डिफेंडेंट बोलेंगे, समझ गए। तो वो बंदा जिसने केस किया है दोस्तों उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन यानी कि इसको जो कोर्ट में जो वकील बचाएगा वो प्रोसिक्यूशन होगा। तो इस्तगासा, इस्तगासा का मतलब ही है क्लेम करना किसी चीज़ को, ठीक है, कंप्लेन करना किसी का। इस्तगासा तो प्रोटेक्शन, सॉरी प्रोसिक्यूशन, और दूसरा है आपका दिफा करना। दिफा का मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों डिफेंस। दूसरी ओर का बंदा जो होगा, वो जो वकील होगा वो डिफेंस होगा, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सालिस। दोस्तों सालिस से पहले आप समझे सुलह करना। सुलह मतलब दो बंदों के बीच में पंगा, ये गांव के बंदे हैं, ठीक है, ये गांव के बंदे हैं, तो गांव के मुखिया के पास चले गए दोस्तों। किसके पास चले गए? मुखिया के पास चले गए। तो मुखिया ने यहाँ पे मीडिएट कर दिया, इनमें, इनके साथ में बातचीत कर दी, दोनों के तरफ से मीडिएट किया इनके बीच में, ठीक है, मिडिल मैन हो गया। तो ये जो मीडिएट करता है ना बंदा, मीडिएट करता है, चलिए अच्छा, मीडिएट करने का मतलब सुलह कराना, सुलह कराना, ये मीडिएट कर रहा है। तो ये जो सुलह करा रहा है इसको बोलते हैं सालिस, ठीक है, आर्बिट्रेटर। सालिस करना, गांव में अक्सर आपको पता है जब पंगा वंगा हो जाता तो मुखिया के पास गांव के पंचायत के लोग खुद ही इकट्ठे होके सालिस करते हैं दोस्तों। मुखिया सालिस करता है और आर्बिट्रेटर बनता है उनके बीच में, और इनका जो पंगा है वो सुलझा देता है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास गिरफ्तारी, मतलब अरेस्ट कर लेना। तहकीकात, इन्वेस्टिगेट करना। जब पुलिस किसी बंदे को उठा लेगी तो एकदम से उसको दोषी करार थोड़ी हो जाएगा। तो दोस्तों बड़े सारे एविडेंसेस को इकट्ठा किया जाएगा, इससे बड़ी सारी पूछताछ की जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है दोस्तों अदालती हुक्म। अदालती हुक्म मतलब कोर्ट का ऑर्डर। तो उर्दू से रिलेटेड जितने टर्म्स थी ये दो पार्ट्स में हमने देख ली दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2। ये वाला पार्ट 2 था, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में है। जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 500 रुपीज़ में पूरे के पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी इंग्लिश, जिसमें आपको पूरा का पूरा प्रॉपर करंट अफेयर सेक्शन वाइज, जिसमें आपको जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, और चौथी चीज़ है आपकी कंप्यूटर्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपको 500 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगी, इंक्लूडिंग PDFs दोस्तों। तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 9149636808 नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। स्टडी नॉर्म्स प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। चलें जी, और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।